अखिलेश यादव के सामने इस सीट को हर हाल में जीतने की कोशिश करने के पीछे कई वजहें हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण मुलायम सिंह यादव की विरासत है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत यूपी की राजनीति में भी गहरा असर डालने वाली है। इस सीट पर सपा की जीत से साबित होगा कि यही पार्टी प्रदेश में बीजेपी टक्कर दे सकती है और मुख्य विपक्षी दल भी है। साथ ही 2024 के लिए बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ही यूपी में सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही खुद को यूपी में मजबूत पार्टी बनाने में जुटी बीएसपी को भी बड़ा झटका लगेगा। बीएसपी ने इस सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। यूपी में यादवों और दलितों के बीच जमीन पर 36 का आंकड़ा रहा है। माना जा रहा है कि यादव परिवार की एकता पर मुहर मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने के लिए अखिलेश और शिवपाल साथ आ गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को चेला बताने वाली बातों को भी शिवपाल ने खारिज कर दिया है और उनको स्वार्थी तक कह डाला है। मैनपुरी में जीत से यादव परिवार में एका बढ़ेगा। हो सकता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में शिवपाल को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। यादव बेल्ट पर भी होगा असर। मैनपुरी और आसपास की सीटें जैसे बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद जैसी जगहों पर सपा मजबूत होगी और यादव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में लगी बीजेपी की कोशिशों को झटका लग सकता है। मैनपुरी की जीत से यादवों में एक बार फिर अखिलेश यादव को लेकर विश्वास बढ़ेगा। बिखरा सपा का वोट एक हो सकता है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत से बिखर रहा है समाजवादी पार्टी का वोट बैंक फिर से एक हो सकता है। यूपी में मुस्लिम यादव समीकरण को अखिलेश यादव बिखरने से रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन इस सीट पर जीत के बाद से वो इस समीकरण के सबसे बड़े नेता रहे मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो जाएंगे और इसके साथ ही वह अन्य पीसी जातियों जो कि पिछले कई चुनाव में सपा से छिटक गई थीं उसको करीब लाने में कामयाब हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से सीधे टक्कर। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जो बीजेपी को सीधे टक्कर देने की ताकत रखती है। ये बात पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी, यानी यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का प्लान बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। इसको पूरा करने के लिए पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अगर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव बीजेपी जीत जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने यादव वोटरों पर भी सेंध लगा दी है। इस जीत के साथ ही यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने के सपने और करीब आ जाएगी। एक और परिवार का सबसे मजबूत किला टूटेगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का सबसे मजबूत किला अमेठी को बीजेपी जीत चुकी है। इस चुनाव में खुद राहुल गांधी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार गए, लेकिन मैनपुरी यादव परिवार का किला है जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है।